हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियोस में हम जेनियोगा के चैप्टर नंबर 2 पर थे, तो उससे आगे हमें चलना है। लेकिन उससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन नहीं किया था इस बुक में। जो इसका इंट्रोडक्शन है तो इसको मैं लगभग 3-4 वीडियोस में इसको कवर करूँगा, तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट डाल दूँगा मैं उसमें। ठीक है, तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। इसमें सबसे पहले समझाया क्या गया है उसको मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाता हूँ, उसके बाद इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसको समझने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने एक बनाया है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे देखिए सेक्शन 1। हमारा जो पूरा ब्रेन है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो सेक्शन 1 में क्या आता है? सेक्शन 1 में आपको 4 सेंटर्स दिए गए हैं, मतलब होते हैं, उसके अंदर 4 सेंटर्स होते हैं, IESM। ये सेक्शन 1 है। और अभी हम बात करेंगे कि सेक्शन 1 को कैसे बैलेंस किया जाए कि सेक्शन 2 तक आप पहुँचें। उसके बाद सेक्शन 3, 4। तो जनरल इंसान का सेक्शन 1 होता है जो वर्क करता है, कभी कभी सेक्शन 2 तक वो पहुंच जाता है, बट पूरी तरीके से नहीं। तो मतलब सेक्शन 1 नहीं होता है ओपन। तो हम जानेंगे कि कैसे सेक्शन 2 ओपन होता है और कैसे उसमें क्या क्या होता है, सब जानेंगे। तो सेक्शन 2 जो है उसको 2 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 2A और 2B। और जो 2A है उसका सारा, जो सेक्शन 2A है ना, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, और हमारे हमको जो भूख लगती है उसको कंट्रोल करता है, मतलब डाइजेशन हमारा उसे कंट्रोल करेगा। मतलब ऐसी सारी चीज़ें जिनका हमें पता नहीं चल पाता है। मतलब हमारा जो हमारी जो बॉडी है वो अंदर से वर्क कर रही है ना, तो हमें उसका पता नहीं है कि अगर हमको पूरा जैसे डाइजेशन हो रहा है उसे हमको करना पड़ता तो बहुत प्रॉब्लम आती। तो सारे भी ये सभी जो है फिजियोलॉजिकल नेचर के, मतलब सारे काम कौन करता है? सेक्शन 2A। तो इसको हम अलग रख देंगे, इसमें कुछ ज़्यादा आगे फिर इसमें डिस्कस करना नहीं है। लेकिन 2B जो है, सेक्शन 2B जो है, उसमें इंट्यूशनल पावर होती है आपकी। इंट्यूशन मतलब क्या है कि आपको कुछ चीज़ें पहले से ही पता चल जाना। ठीक है, जो भी होने वाला है या जो भी, मतलब बिना सोचे समझे कोई चीज़ आपको पता चल जा रही है, उसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ रहा है। तो ये सब इंट्यूशनल पावर, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ये सब सेक्शन 2B में जब आप की एनर्जी पहुंच जाए तो वहाँ से शुरू होता है। और सेक्शन 3 जो है उसमें होता है पैरामेंटल सेंटर, जहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉडी मिलती है, मतलब जो भी पावर्स हैं वो चीज़ें मिलती हैं, वो उसके बाद अभी आगे डिस्कस होगा। सेक्शन 4 जो है ट्रांसेंडेंटल सेंटर होता है उसके अंदर। तो ये सभी मिला के कितने सेंटर हो गए? 4 सेंटर, IESM 4 हो गए। और 2 के सेक्शन 2 के अंदर कितने हैं? 2 सेंटर हो गए, 6 हो गए। 7 हो गया सेक्शन 3 के अंदर, एक सेंटर 7। और सेक्शन 4 के अंदर एक हो गया 8। तो हम यहाँ पे जो ये सेक्शन 2A है उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी 7 सेंटर्स हो गए। तो इन 7 सेंटर्स के बारे में, सेक्शन 2B हो गया, IESM हो गया, पैरामेंटल सेंटर हो गया, और ट्रांसेंडेंटल सेंटर हो गया। तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना है कि इनके अंदर होता क्या क्या है और कैसे हमको कॉम्बिनेशन करना है IESM सेंटर में कि सेक्शन 1 हमारा ओपन हो जाए, और उसके बाद मतलब सेक्शन 1 हमारा बैलेंस्ड हो जाए, और उसके बाद हम सेक्शन 2 में पहुँचें, और उसके बाद फर्दर आगे को हम जाएं कैसे। ये हमको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, इसको पढ़ के एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बुक से। तो हम स्टार्ट करते हैं। द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस। With the help of practices explained in the following pages, one can attain within a few years a stage of development for which mankind would need an illimitably long period spreading over countless incarnations on the slow spiral of evolution. तो जो भी यहाँ पे प्रैक्टिसेस एक्सप्लेन की गई हैं इन पेजेस में, तो कोई भी कुछ ही सालों के अंदर एक स्टेज प्राप्त कर सकता है डेवलपमेंट की, जिसके लिए ये जनरल जो ह्यूमन है उसे बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा, बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे उसको। क्योंकि जो पूरा यहाँ पे इस पूरे संसार का विकास तो हो ही रहा है, लेकिन बहुत स्लो तरीके से, स्लो स्पाइरल ऑफ इवोल्यूशन, मतलब विकास का बहुत ही धीमा चक्र चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप यहाँ पे जो भी इस बुक में प्रैक्टिसेस आपको दी गई हैं, अगर आप उनको करते हैं तो आपका इवोल्यूशन जल्दी होगा। ठीक है, मतलब आपके ब्रेन का विकास जल्दी होगा, डेवलपमेंट जल्दी होगा अगर आप ये प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन एक सिंपल अगर ह्यूमन है तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा इवोल्यूशन होने में।
तो द साइंस ऑफ दीज सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस वी कॉल जैन योगा। तो जो भी ये सिस्टमैटिक प्रैक्टिसेस हैं उन्हें हम जैन योगा बोलते हैं, ठीक है। द डोमिनेटिंग एम ऑफ जैन योगा इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड थ्रू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेटाफिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स। तो हमारा यहाँ पर जो मेन एम है इस बुक में, उसका एम है कि हमें कंसंट्रेशन, अपने माइंड का कंसंट्रेशन करना है, उसकी जो भी उसका जिस तरीके से वो बना है उसके स्ट्रक्चर को समझ करके। टू स्टार्ट विद वी मे कंसिडर द माइंड एज अ फंक्शनल सिस्टम ऑफ एक्सट्रीमली सब्टल वाइब्रेशन। हम मान सकते हैं कि जो हमारा माइंड है वो एक सिस्टम है बहुत ही सूक्ष्म वाइब्रेशंस का, विच फॉर कन्वीनियंस वी डिवाइड इंटू 4 सेक्शंस। हम जिसे अपनी सुविधा के लिए हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। तो सेक्शन 1 क्या है? इज द पार्ट नियरेस्ट अलाइड टू द एनाटॉमिकल ब्रेन, वाइल सेक्शन 4 वी लुक अपॉन एज नियरेस्ट अलाइड टू द आत्मन और सोल और आत्मन। तो जो हमारा सेक्शन 1 है वो बहुत ही नज़दीक है हमारे एनाटॉमिकल मतलब शारीरिक ब्रेन से। मतलब हमारा शारीरिक ब्रेन है वो एक हिसाब से हमारे शरीर में ही वो ब्रेन है, मतलब यही हमारे स्कल के अंदर वो पार्ट है। और जो सेक्शन 4 है वो हमारी आत्मा के बहुत ही नियरेस्ट है, मतलब आत्मा जहाँ भी होती है ब्रेन में उसके बहुत ही नज़दीक है, वो जो चौथा पार्ट है। बिटवीन सेक्शन 1 चित्त एंड सेक्शन 4 आत्मन वी हैव सेक्शन 3 गवर्निंग द रियल्म ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो जो सेक्शन 3 है वो कहाँ है? सेक्शन 1 और 4 के बीच में है, जो कि जिसके अंतर्गत क्या आता है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो आपको जो भी परसेप्शन होता है पहले से पता चल जाना, किसी मतलब जो भी पावर्स है ना वो सेक्शन 3 में है, उसके बारे में आगे एक्सप्लेन होगा अभी। एंड सेक्शन 2 द लेटर इज फर्दर सबडिवाइडेड so that section 2 alone has the peculiarity of having 2 subsection 2a and 2b। तो जो सेक्शन 2 है उसे फिर से 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 2a एंड 2b। मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था 2a एंड 2b में डिवाइड किया गया है सेक्शन 2 को। तो इसके पास विशेषता है कि इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसेक्शन ए ऑफ सेक्शन 2 इज वेरी क्लोजली अलाइड टू द बॉडीज रादर ब्रेन्स रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, शॉर्ट फॉर RAS बोल सकते हैं इसको, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को। मतलब कि आपके ब्रेन में जो भी ब्रेन से जुड़ा हुआ जो भी आपका पूरा नर्व्स हैं पूरे शरीर की, उस सिस्टम से जो है क्लोजली जुड़ा हुआ है सबसेक्शन ए। और सबसेक्शन ए इंटरसेप्ट्स नहीं, इससे पहले जो ये सबसेक्शन ए है वो सिचुएटेड इन अ कोन शेप्ड मेज ऑफ नर्व्स इन द ब्रेन सिस्टम। सबसेक्शन ए इंटरसेप्ट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग अप फ्रॉम आवर फिजिकल बॉडी। तो ये उस इंफॉर्मेशन को रोकता है जो हमारी फिजिकल बॉडी से आती है। बिफोर सच इम्पल्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंटर्स द थैलेमस फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन टू द डिसीजन मेकिंग रीजन्स ऑफ कॉर्टेक्स। क्योंकि उससे पहले जो ये इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाती है? थैलेमस में जाती है हमारे, जिसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के क्षेत्रों में। हमारे दिमाग के जो मतलब क्या होता है, बाहर से इंफॉर्मेशन आई उसे वहीं पे रोक दिया गया, उसे थैलेमस को भेज दिया गया उसके बाद। और थैलेमस से वो इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ जानी है, मतलब हमारे ब्रेन में जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होनी है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब डिसीजन मेकिंग रीजन्स में चली जाएगी, जहाँ जिसके थ्रू हम डिसीजन ले पाते हैं अलग अलग। मतलब जिस इम्पल्स को जहाँ जाना चाहिए वहाँ चले जाएगी, ठीक है, वो इम्पल्स वहाँ जाएगी, किसके थ्रू? थैलेमस के थ्रू। इट इज़ देयरफॉर इन अ पोजिशन टू मॉडिफाई और एक्सेंचुएट द डिफरेंट मैसेज इम्पल्सेस एट इच चूसेस। तो जो भी आपने हमारी जो इम्पल्स आई थी थैलेमस में, तो उसके बाद जो ये इम्पल्स आई थी उसका उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी टून अप या टून डाउन उसको कर सकते हैं जिस हिसाब से थैलेमस ने चूज़ किया होगा। मतलब क्या है कि कोई इम्पल्स आया उसकी पावर को आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। कैसे? थैलेमस के द्वारा। मतलब थैलेमस बढ़ाएगा इसको, मतलब हमारे ब्रेन में ये होता रहेगा, जिस सिग्नल को उसने बढ़ाना है वो बढ़ाएगा, जिसको घटाना है उसको घटाएगा, ठीक है।
it can because it has profuse neural connections with the hypothalamus. तो यह ऐसा कर सकता है क्योंकि इसके बाद जो है प्रोफ्यूज मतलब पर्याप्त मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में न्यूरल कनेक्शंस हैं। किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्शंस हैं। क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, यहाँ पे दिया है, चैनल्स रिपोर्ट्स ऑफ बॉडीली डिसऑर्डर्स, इंडाइजेशन, टूथेक डायरेक्टली टू द लेटर विदाउट कंसल्टिंग द कॉन्शियस माइंड। मतलब क्या करता है ये हाइपोथैलेमस क्या करता है कि जो जैसे हमको दर्द हो जाता है ना, मान लिया आपका डाइजेशन हो रहा है आराम से, लेकिन अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है और जैसे दांत दर्द आपका होता है, तो उसको अगर वो बहुत कम मात्रा में है तो उसको वो खुद ही ठीक करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको वो आपके कॉन्शियस ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, खुद भी ठीक कर देगा उसको। तो हाइपोथैलेमस बहुत ही पावरफुल होता है। तो यहाँ पर ऑल अनकॉन्शियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी, जैसे कि डाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गई, फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ सब सेक्शन ए, दस वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड गाइडिंग। तो हम हमारा जो भी अनकॉन्शियस, हमारी जो भी एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, जिनका हमें पता नहीं चल पाता है, वो सब सेक्शन 2A के अंतर्गत आती हैं, जिनका हमें पता नहीं चल पाता है। कॉम्प्लिकेटेड गाइडिंग ऑफ द वर्क ऑफ डाइजेशन इन आवर बेली अनलेस एंड अनटिल समथिंग गोज रॉन्ग। मतलब हमें पता नहीं चल पाता हमारी जो भी ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है हमारा, और जो भी डाइजेशन का काम हमारे पेट में चल रहा होता है, हमको उसका पता नहीं चल पाता जब तक हमारे पेट में कुछ गड़बड़ नहीं हो जाती। मतलब अनलेस एंड अनटिल समथिंग गोज रॉन्ग, जब तक कि कुछ गलत नहीं होता, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। Then we become aware of the effort involved because we become conscious of it। क्योंकि जब मान लिया पेट में आपका दर्द हो रहा है, नॉर्मल सा दर्द हो रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई मतलब उसको बॉडी खुद ठीक करने का एफर्ट करेगी। लेकिन उसके बाद अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपके कॉन्शियस ब्रेन को सिग्नल भेजा जाएगा, मतलब कि आपको अनुभव होगा, हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा और एहसास होगा आपका कि हाँ, जैसे पैर है ना, आपको उसमें चोट लगती है तो बार बार लगता है अरे पैर है यार मेरा। लेकिन अगर कुछ और काम करते रहते हैं तो हमें पूरी बॉडी का अपना एहसास नहीं होता ना हर समय, लेकिन कहीं पे लग जाती है तो बार बार वो चीज़, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वही पॉइंट हमारी बॉडी में है, ऐसा लगता है। तो यही है कि हम फिर उस चीज़ के प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे अगर वहाँ पर कोई सीरियस प्रॉब्लम आएगी तो विदाउट सबसेक्शन ए ऑल लाइफ वुड बी वन लॉन्ग स्टोमक बेली एक। तो अगर हमारा सेक्शन ए नहीं होता है, सबसेक्शन ए नहीं होता है, मतलब कि सेक्शन 2 का जो सबसेक्शन ए अगर नहीं होता हमारे पास, तो हमारा पूरा लाइफ क्या होगा, पेट दर्द ही रहेगा पूरा। मतलब पेट दर्द बनी रहेगी हमारी पूरी लाइफ। इसका क्या मतलब है कि मतलब हमें जो है डाइजेशन खुद करना पड़ेगा, और मान लिया, और हमारी जो हार्ट बीट है वो चलती है ना, उसको खुद चलाना पड़ेगा, और भी बहुत सारी जो भी बॉडी में हमारा हो रहा है ना, खुद पे खुद जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको खुद करना पड़ेगा, मतलब कॉन्शियसली करना पड़ेगा। तो कितना सारा काम बढ़ जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। Subsection 2B is the part of the mind which enables us to concentrate, meditate, receive intuitions from on high। तो जो भी ये हमारा सेक्शन 2B है, वो ऐसा पार्ट है माइंड का जो कि हमें करवाता है क्या, कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेट, और इंट्यूशन कहाँ से, हाई, मतलब पहले से जो भी चीज़ हमें पता चल जाती है उसे इंट्यूशन बोलते हैं। तो इंट्यूशन हमें होने लगेगा अगर हमारा 2B ओपन हो जाता है, सबसेक्शन 2B अगर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है हमारे ब्रेन में कि 2 पार्ट होते हैं करके। हम कैसे जो है सेक्शन 2B तक जा सकते हैं वो इसमें बताएंगे। तो यहाँ पर जो सबसेक्शन ए है, किसका, सेक्शन 2 का जो सबसेक्शन ए है, और जो सेक्शन 1 है उसे एक तरफ रखा गया है, ठीक है। और जो सेक्शन 4 है, 3 है और सेक्शन 2B है, उसे अलग रखा गया है। और उनके बीच में देयर इज़ अ वेरी वाइड गल्फ, उनके बीच में एक चौड़ी, समझ लीजिए कि गैप है, एक चौड़ा गैप है
और उसमें जो है समझ लो कि नदी बह रही है, सेपरेटिंग टू सब कॉन्टिनेंट्स। तो दो उपमहाद्वीपों की तरह उन दो पार्ट्स को अलग कर दिया उस किसने, रिवर ने। मतलब मान लेते हैं कि दो पार्ट्स हैं, उनके बीच में रिवर बह रही है, तो दोनों पार्ट्स अलग अलग हो गए। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि सेक्शन 1 है और सबसेक्शन 2A है, उसको अलग करा गया है। और जो सेक्शन 3 है, 4 है, और जो सबसेक्शन 2B है, उसे अलग किया गया है। उनके बीच में क्या है, मान लें कि एक रिवर है, गैप है और उसमें रिवर बह रही है, ये मान लें। ऐसा बोल रहे हैं हम मानने के लिए, मतलब कि हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। और उसे क्या बोलते हैं, उस गैप को क्या बोलते हैं, उसे नो मैन्स लैंड बोलते हैं, नो मैन्स लैंड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड इन द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन हम जिसे जैसा समझते आए हैं वैसा नहीं, मतलब कि सचमुच में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बिगिंस ऑन द अदर साइड ऑफ नो मैन्स लैंड। मतलब जब आप इसको क्रॉस कर लेते हैं, इस गैप को क्रॉस कर लेते हैं, इसका क्या मतलब हो गया, जब आप सेक्शन 1 को और सेक्शन 2A को क्रॉस कर लेते हैं और सेक्शन 2B में और उसके आगे अगर आप जाएंगे, उसके बाद ही आपका कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, ये सब पॉसिबल होगा। दैट इज द सबसेक्शन 2B एंड ऑनवर्ड। मतलब उसके आगे सेक्शन 2B में होगा और उससे आगे हमारा कॉन्सेंट्रेशन तब शुरू होगा। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मीन्स अकॉर्डिंग टू जैन योगा द वॉलेंटरी येट पर्पसफुल डेवलपमेंट ऑफ सेक्शन 1। मतलब खुद ही और पर्पसफुल, मतलब किसी उद्देश्यपूर्ण, मतलब डेवलपमेंट। सेक्शन 1 का हमें मतलब खुद ही स्वयं खुद ही डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और एक पर्पसफुल डेवलपमेंट मतलब किसी उद्देश्य के लिए, मतलब कि पर्पसफुल डेवलपमेंट मतलब ये हुआ कि हम जब स्पिरिचुअली ग्रो होना चाह रहे हैं तो ये हमारा एक पर्पस ही तो है। तो किसी पर्पस के लिए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और खुद ही करना है ये, ठीक है हमको। तो सेक्शन 1 को कोई और जो है हमारी हेल्प नहीं करेगा, उसे खुद ही हमको करना है। सेक्शन 1 को हमने खुद ही उसका डेवलपमेंट करना है। और सबसेक्शन A ऑफ Section 2 need no longer be counted as its functions are exclusively of physiological nature। मतलब जो सेक्शन 2A है उसे अब हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके जो भी उसका जो वर्क है वो पूरी तरीके से फिजिकल नेचर का है। हमने अभी बताया ना कि 2A जो है वो पूरी हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो कि अनकॉन्शियस हैं, जिनसे हम अवेयर नहीं हैं, उन सबको करता है वो। to that state when we are capable of crossing over no man's land to subsection B of section 2, and thus to the higher sections, that stage is known in Jnana Yoga the critical certain stage। मतलब हमारा जो एम है वो क्या होना चाहिए कि पर्पसफुल डेवलपमेंट करना है सेक्शन 1 का, और हमें उस स्टेज तक पहुंचना है जहां पर हम क्रॉस कर दें नो मेंस लैंड को। मतलब जो वो गैप था सेक्शन 1 और 2 के बीच का, उसे क्रॉस कर दें। उसको क्रॉस करेंगे तो जब आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, वही स्टेज आपकी क्रिटिकल सर्टेन स्टेज है। और टास्क इन जेन योगा टू रीच दैट क्रिटिकल सर्टेन स्टेज from their own spiritual progress is automatic and effortless, quite free of do's and don'ts। मतलब हमारा टास्क यहाँ पर क्या है जेन योगा में कि हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुँच जाएं, मतलब क्रॉस कर लें उस गैप को, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के गैप को, सेक्शन 2 में पहुंच जाए। जब हम सेक्शन 2 में पहुंच जाएंगे, उसके बाद हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी वो खुद होगी, मतलब कुछ करें या ना करें उससे फ्री होगी। आप फिर कुछ करें या ना करें, खुद पे खुद प्रोग्रेस होगी। Thus we leave aside the higher section for the time being and confine ourselves to the lower sections, which in effect means section 1 और द एनाटॉमिकल ब्रेन। मतलब हम अभी अलग रख देते हैं हायर सेक्शन को कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग एंड कन्फाइन, अपने को सीमित रखते हैं लोअर सेक्शन तक, जो कि सचमुच में है, मतलब सेक्शन 1 है। और द एनाटॉमिकल ब्रेन मतलब फिजिकल ब्रेन, जो भी हमारा सेक्शन 1 है उसको कंसिडर करते हैं, और जो हायर सेक्शन है उन्हें छोड़ देते हैं अभी, और उस सेक्शन 1 को कैसे बैलेंस करना है वो सीखेंगे। उसके बाद सेक्शन 2 में कैसे पहुंचना है वो सीखेंगे। तो इसके बाद आगे चलेंगे। थैंक यू।